हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के ब्रीथ के काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और वो क्लास 10th के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूं आपके नॉलेज के लिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको याद होगा ब्रीथ की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो ब्रीथ को सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे उसे ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये एक ब्रीथ है और यहाँ पर ब्रीथ पर कोई बिंदु स्थित है, तो ये कोई रेखा अगर इससे होकर जाएगी, इस बिंदु से होकर, तो यही क्या कहलाती है? ब्रीथ की स्पर्श रेखा। तो लेकिन परिभाषा में हमें प्रूव क्या करना है कि ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ब्रीथ के किसी बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है, ये क्या होती है? इस पर लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर, ठीक है ना? यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक हम यहाँ पर ब्रीथ माना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्रीथ है, ब्रीथ का केंद्र ठीक बीच में स्थित है। इस ब्रीथ का नाम दे देते हैं COR, जहाँ C का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, मतलब ये ब्रीथ का सेंटर होता है, और वो ब्रीथ की त्रिज्या, ब्रीथ का केंद्र होता है, ठीक है। और R क्या होता है? रेडियस होता है, ब्रीथ की त्रिज्या होती है। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस ब्रीथ के इस बिंदु से हमें एक रेखा खींचनी है जो ब्रीथ से मतलब टच करके जाए। यहाँ पर मान के चलिए कि कोई बिंदु स्थित है और ब्रीथ के केंद्र को O मान लेते हैं, और ब्रीथ के बाहर जो जहाँ पर ये स्पर्श रेखा टच करती है इसको P मान लेते हैं। इस रेखा का नाम भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पर A दे देते हैं और यहाँ पर B दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीथ की जो स्पर्श रेखा है APB है, ब्रीथ की स्पर्श रेखा APB है। हमें प्रूव क्या करना है कि OP क्या है? ये जो OP दिखाई दे रहा है, OP क्या है? इस APB स्पर्श रेखा पर लंब है, हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करने से के लिए आगे बढ़ते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप, यदि आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरा संभावना है। तो चलिए कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पहला स्टेप में विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करना है कि मान लेना है, लिखना है यहाँ पर, मान लिया कि COR ब्रीथ की त्रिज्या OP है। देखिए COR ब्रीथ की त्रिज्या क्या है? OP है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, आगे लिखना है रेखा APB, रेखा APB ब्रीथ के बिंदु P पर आपको लिखना है रेखा APB ब्रीथ के बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये लिखना है। अब नीचे तो नीचे लाइन से लिखना है, सिद्ध करना है। नीचे लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हम यही करना है कि OP क्या है? AB पर लंब है। OP लंब, AB लंब का संकेत है। अब इसके बाद लिखते हैं रचना। समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। रचना में क्या लिखते हैं? रचना में लिखते हैं कि स्पर्श रेखा APB, स्पर्श रेखा APB पर एक अन्य बिंदु Q लिया। देखिएगा ध्यान से, स्पर्श रेखा APB पर एक अन्य बिंदु, जैसे मान के चलिए यहाँ पर इसका नाम देते हैं Q लिया, एक अन्य बिंदु Q लिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं और O को
क्यू से मिलाया। और क्या करना है, ओ को क्या किया गया, ओ को क्यू से मिलाया, तो ओ को क्यू से मिला दिया गया, ठीक है, ओ को क्यू से मिलाया। अब यहां पर लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, और प्रूफ हमारे पास क्या है ये लेकर हमें दिखाना है और प्रूफ करना है। लिखते हैं बिंदु क्यू ए बी पर स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिंदु क्यू ए बी पर स्थित है, और ए बी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। आप देख सकते हैं ए बी क्या है, वृत्त के बिंदु P पर क्या है, ए बी क्या है, वृत्त के बिंदु P पर क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखेंगे अतः, इसके बाद लिखेंगे अतः P को छोड़कर ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है, देख सकते हैं। अब यहां पर लिखे हैं कि अतः P को छोड़कर, इस P को छोड़कर ए बी का जो भी पॉइंट होगा, जैसे जो भी रेखा खींचिएगा वो क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा ना, सिर्फ OP ही क्या होगा, वृत्त के अंदर होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर OQ यहाँ पर जो खींचा गया है OQ क्या होगा, OP से क्या होगा, बड़ा होगा, लिख सकते हैं OQ ग्रेटर देन OP, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः OP O से स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक खींची गई स्पर्श रेखाओं में सबसे छोटी है, ठीक है ना, सबसे छोटी है, क्योंकि देख सकते हैं आप OP O से स्पर्श रेखा ए बी पर खींची गई सभी स्पर्श रेखाओं में क्या है, ये छोटी, सबसे छोटी क्या होगा, OP ना होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा खींचिएगा वो सब क्या होगा, 12 होगा, लेकिन OP क्या सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, ये कि इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर OP O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना, कह सकते हैं OP O से रेखा AB की क्या हो, न्यूनतम दूरी है। इसीलिए अतः हम लिख सकते हैं कि OP क्या है, AB पर लंब है, क्योंकि जब देखिए आपको 9th क्लास में भी ये प्रमेय आपको मिल सकता है कि जो भी मतलब एक रेखा है, जैसे मान के चलिए कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक रेखा, जैसे कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए एक बिंदु है, एक बिंदु पर अनेक रेखाएं, अनगिनत रेखाएं आकर यहाँ पर मिल रही है, तो इसमें सबसे छोटी जो रेखा होती है ये क्या होती है, ये सीधी वाली रेखा होती है, ये सबसे कम दूरी तय करती है, यही पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिखा दिया गया, OP क्या है, AB पर लंब है, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार आप परीक्षा में इस लैंग्वेज ऐसे ही लिखकर आप साबित कीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलने की संभावना है। तो मुझे पूरा ही भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं परेशानी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे जरूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।